वेलकम बैक नाजरीन। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारियां की जाने लगी हैं। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फी यूनिट बिजली की कीमत में ₹2.63 इजाफे के लिए नेपरा में नजरसानी शुदा दरखास्त दायर कर दी है। सीपीपीए की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा जून 2024 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। सीपीपीए की दरखास्त पर नेपरा में समाअत 31 जुलाई को होगी। ख्याल रहे कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से इससे कबल ₹2.11 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त जमा कराई गई थी। आईएमएफ ने कहा है कि खित्ते के दीगर ममालिक के निस्बत पाकिस्तान बरामदात बढ़ाने में इंतहाई कमजोर मुल्क है। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अदायगियों पर पाबंदी, दरामदात के लिए टैरिफ और नॉन टैरिफ रुकावटें, एक्सचेंज रेट पाकिस्तान की करम बरामदात की बुनियादी वजूहात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को बरामदात और दरामदात के लिए आलमी मार्केट्स में मुकाबले के रुझान की फिजा को देखना चाहिए। बरामदात बढ़ाने के लिए मकामी सनत की पैदावार में मजीद वैल्यू एडिशन की जरूरत है। मकामी सनतों की पैदावार बढ़ाने और वैल्यू एडिशन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। आईएमएफ की जानिब से कहा गया है कि बांग्लादेश, भारत, वियतनाम, थाईलैंड और दीगर ममालिक के निस्बत पाकिस्तान की बरामदात इंतहाई कम है। पाकिस्तान को टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अलावा दीगर शोबों की बरामदात बढ़ाना होगी। आलमी मालियाती फंड की जानिब से रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि खित्ते के दीगर ममालिक के निस्बत पाकिस्तान की बरामदात की आलमी मार्केट में परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर नहीं है। दूसरी जानिब ज़राए वजारत तजारत की जानिब से कहा गया है कि आईएमएफ ने बरामदात बढ़ाने के लिए मुआशी टीम से प्लान तलब कर लिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि 9 मई को मुल्क में गदर मचाने वाला टोला आज नए हथखंडों से पाकिस्तान के खिलाफ वारदातें कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि फलस्तीन में इंसानियत सोज मजालिम ढाए जा रहे हैं। फलस्तीन में ढाए जाने वाले मजालिम की कहीं मिसाल नहीं मिलती। 40,000 फलस्तीनी बहन भाई, बुजुर्ग और बच्चे शहीद किए जा चुके हैं। उनका कहना था कि आलमी इदारों ने इसराइली बर्बरीत के खिलाफ करारदादें मंजूर की हैं। आलमी अदालत ने भी फलस्तीन में होने वाले मजालिम को बदतरीन कहा है, लेकिन इसराइली हुकूमत पर सलामती काउंसिल की करारदादों का कोई असर नहीं हुआ। रुकन ममालिक ने एससीओ के प्लेटफॉर्म से भी इस मसले का जिक्र किया। पाकिस्तान ने आस्ताना में एससीओ कॉन्फ्रेंस में इसराइली जारहित के मामले को भरपूर अंदाज में उठाया। दीगर रुकन मुल्कों ने भी एससीओ प्लेटफॉर्म से इस मसले का जिक्र किया। वजीर आजम का कहना था कि जर्मनी और दीगर जगहों पर सफारतखानों पर हमले अफसोसनाक हैं। ये अफसोसनाक वाकयात हैं। सफारतखानों की हिफाजत यकीनी बनाना हमारा फर्ज है। शहबाज शरीफ का कहना था कि वीजा पॉलिसी में नरमी से पाकिस्तान बाहर से आने वालों के लिए पुरकशिश मुल्क बन गया है। जिन ममालिक से वीजा फीस नहीं ली जाती उनकी तादाद 126 हो चुकी। बाहर से आने वालों के लिए 24 घंटे के अंदर सहूलत फराहम की जाएगी। बैरून ममालिक से आने वाले सियाहों और ताजिरों से वीजा फीस नहीं ली जाएगी। वीजा पॉलिसी में नरमी से मुल्क में बड़े पैमाने पर मुआशी सरगर्मियों में तेजी आएगी। वीजा पॉलिसी मुतालिक काबीना मंजूरी देगी। वजीर आजम का कहना था कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की वारदातों में इजाफा हुआ है। मासूम शहरियों को निशाना बनाया जाना नाकाबिले कबूल है। खित्ते में अमन होगा तो तरक्की और खुशहाली आएगी। शहबाज शरीफ का कहना था कि जिस टोले ने 9 मई को मुल्क में गदर मचाया था, आज वही नए हथखंडों से पाकिस्तान के खिलाफ वारदातें कर रहे हैं। पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से आर्मी चीफ और उनके खानदान के खिलाफ बातें की गई। पाकिस्तान के मफादात को बचाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। तो दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि हर बच्चे की बेहतरीन इलाज तक रसाई के लिए इकदाम कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में वाइस चेयरमैन चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन मोहम्मद सुहेल ठिब्बा, चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर एहसन रब्बानी शामिल थे। वफ्द ने हेल्थ सेक्टर में इस्लाहात से मुतालिक वजीर आला मरियम नवाज के विजन और खिदमात को सराहा। मुलाकात में पंजाब भर में बच्चों को बेहतरीन सिफ्ती सहूलियात की फराहमी के लिए इश्तराक का जायजा लिया गया, जबकि अस्पतालों में सेकंड शिफ्ट के अजरा की तजावीज पर भी गौर किया गया। बेसिक चाइल्ड हेल्थ केयर स्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए पंजाब हुकूमत के साथ ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर बेहतरीन हेल्थ सर्विसेज की फराहमी के लिए तिब्बी अमले को तरबियत देने से मुतालिक इकदाम का जायजा भी लिया गया और दूर दराज इलाकों में चाइल्ड हेल्थ से मुतालिक टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ सर्विसेज के आगाज पर भी बातचीत की गई। वजीर आला मरियम नवाज का कहना था कि बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती सबसे अहम है। पंजाब में हर बच्चे की बेहतरीन इलाज तक रसाई के लिए इकदाम कर रहे हैं। मासूम बच्चों की जिंदगियां बचाने और बेहतर हेल्थ सर्विसेज फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वाइस चेयरमैन चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन मोहम्मद सुहेल टिब्बा ने कहा कि पंजाब में शोबा सेहत में मुस्बत तब्दीलियां रुनुमा हुई हैं। इस मौके पर वजीर आला मरियम नवाज को ब्रीफिंग में बताया गया कि सरकारी अस्पतालों में 159 टेलीमेडिसिन सैटेलाइट सेंटर्स कायम किए गए। क्वालिटी इमरजेंसी केयर की बदौलत बच्चों की अमवात में 50% कमी आई है।
ایمرجنسی رومز میں 24 گھنٹے مفت سروسز فراہم کی جاتی ہیں۔ ملاقات میں سینیٹر پرویز رشید، چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ عالمی منظرنامے کی بات کریں تو امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ملک کو متحد رکھنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ قیادت نئی نسل کو سونپی جائے۔ نومبر میں ہونے والے صدارتی الیکشن سے دستبرداری کے بعد قوم سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا، ملک کو متحد رکھنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ قیادت نئی نسل کو سونپی جائے اور یہ صحیح وقت ہے۔ پارٹی کے اتحاد کے لیے صدارتی دوڑ سے دستبردار ہوا۔ جو بائیڈن نے کہا کہ میں نے پہلی مرتبہ سیاہ فام خاتون کو صدر کے لیے امیدوار نامزد کیا۔ کیملا ہیرس تجربہ کار اور مضبوط امیدوار ہیں، ان میں ملک اور پارٹی کو متحد رکھنے کی صلاحیت ہے۔ انتخابات میں ٹرمپ کو ضرور شکست دیں گے۔ ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک عظیم قوم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں کسی قسم کے تشدد کی کوئی گنجائش نہیں۔ جمہوریت کی بقا اور دفاع سب سے زیادہ اہم ہے۔ میں نے امریکی عوام کے مفاد کو ہمیشہ مقدم رکھا اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کیا۔ سپریم کورٹ کی اصلاحات ہماری جمہوریت کے لیے ضروری ہیں۔ جو بائیڈن نے قوم سے خطاب میں مزید کہا کہ امریکہ اس وقت فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے۔ اگلے چند مہینے ملک، قوم اور دنیا کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم اب بھی ایمانداری، شائستگی، احترام، آزادی، انصاف اور جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے 9 مئی کے حملوں کے اعتراف کے بعد اب تمام ریاستی اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے مجرموں کو معافی دینی ہے تو پھر جی ایچ کیو پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو معاف کرنا بھی بنتا ہے، کیونکہ ان کے والدین بھی پاکستانی ہیں۔ اگر کوئی جماعت آئین کے آرٹیکل 17 پر پورا نہیں اترتی تو وہ سیاسی جماعت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ اور ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جچتے ہیں۔ دونوں کا ایک دوسرے سے دور ہونا دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ نواز شریف نے بیٹی کے ہمراہ ناحق 200 پیشیاں بھگتی لیکن کوئی حملہ نہیں کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے ایک پیشی نہیں بھگتی اور 200 حملے کرا دیے۔ ذوالفقار علی بھٹو جیسا بڑا لیڈر پھانسی چڑھا دیا گیا لیکن اس کی بیٹی بے نظیر نے جی ایچ کیو پر حملہ نہیں کرایا۔ انہوں نے کہا کہ نظام انصاف اور عدلیہ سے پوچھے کہ 9 مئی کے مجرموں کو اب تک سزا کیوں نہیں مل سکی۔ عزم استحکام قومی سلامتی کا بیانیہ ہے۔ فوج اپنے مفاد کے لیے نہیں، قوم اور ملک کے مستقبل کے لیے خون میں نہا رہی ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے مزید کہا کہ ہر روز جوان شہیدوں کی میتیں دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ سیاست کو عزم استحکام کے تصور میں شامل کرنا کہاں کی سیاست ہے؟ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے عدلیہ کی چھٹیوں اور پینشن کے معاملے کو پارلیمنٹ میں زیر بحث لانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ایک بیان میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ پاکستان میں زیر التوا مقدمات میں 3.9% اضافہ ہو گیا۔ پچھلے سال تک عدلیہ میں سالانہ تعطیلات 15 جون تک 11 ستمبر تھیں۔ اس سال موجودہ چیف جسٹس نے تعطیلات 1 ماہ کر دیں۔ انصاف کا یہ حال ہو کہ ہر 17واں گھرانہ مقدمے میں فریق ہو۔ وزیر دفاع نے کہا کہ انصاف کا یہ حال ہو کہ انصاف کے بڑے ایوانوں والے چھٹیوں پر چلے جائیں۔ پارلیمنٹ میں چھٹیوں اور پینشن کے معاملے پر بحث ہونی چاہیے۔ ریاست سے تنخواہ لینے والوں کی تنخواہیں مراعات کارکردگی کے تناسب سے ہونی چاہیے۔ ٹیکس کے معاملات بھی برابر ہونے چاہیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسسٹنٹ کمشنر علی پور ڈاکٹر مکرم سلطان کا بی اے ایس پی سینٹر گورنمنٹ ہائی اسکول علی پور کا سرپرائز وزٹ، معذور خاتون کو ساتھ کھڑے ہو کر موقع پر پیسے دلوائے اور سینٹر پر انتظامات دے کر تمام عملے کو شاباش دی۔ کارکردگی کے لحاظ سے گورنمنٹ ہائی اسکول علی پور تمام سینٹروں میں اول رہا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے بی آئی ایس پی سینٹر ہائی اسکول کے انچارج ظفر حیات، ایڈوکیٹ آفس علی پور انچارج قاضی احمد اور ان کے عملے کے ساتھ ساتھ پولیس اور ریسکیو 1122 علی پور کی ڈسپلن اور میرٹ پر بے حد تعریف کی۔ مزید جان لیتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے وقاص اختر بلوچ سے، جو سینٹر پر علی پور سماجی شخصیت شیخ ساجد کے ساتھ موجود ہیں۔ جی وقاص اختر، آگاہ کیجیے گا۔ موجود ہیں مظفر گڑھ تحصیل علی پور کے سینٹر ہائی اسکول میں، جہاں پہ بی آئی ایس پی کے پیسے خواتین کو دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ ریسکیو کے اہلکار بھی موجود ہیں اور پنجاب پولیس کے اہلکار بھی موجود ہیں، اور شیخ ساجد صاحب ہمارے علی پور کی جانی پہچانی شخصیات ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کریں گے۔ شیخ ساجد صاحب، آپ بی آئی ایس پی کے سینٹر کے حوالے سے، اور ریسکیو کے اہلکار موجود ہیں، پنجاب پولیس کے اہلکار موجود ہیں، ریٹیلرز موجود ہیں، کیا کہنا چاہیں؟ ندی سینٹر تحصیل علی پور کے 5 سینٹر ہیں جن میں یہ گورنمنٹ ہائی اسکول بوائز سب سے زیادہ بہترین اور فعال کردار ادا کر رہے ہیں، سب سے زیادہ میرٹ، اور یہاں پہ جو ہمارے بیسٹ انچارج ہیں ظفر حیات صاحب، ان کی سربراہی میں یہ نمبر 1 پوزیشن پہ ہے یہ سینٹر۔ آپ سیکورٹی کے حوالے سے دیکھیں تو پنجاب پولیس کے ہمارے نوجوان کھڑے ہیں اور باہر مین گیٹ پہ بھی تعینات ہیں۔
किसी मर्द को अंदर नहीं आने दिया जा रहा, किसी किस्म की हुल्लड़बाजी नहीं है, किसी किस्म का रश नहीं है। खवातीन अपने हिसाब से पैसे ले रही हैं और कोई कटौती नहीं हो रही। और जो सबसे ज्यादा फाल किरदार है, आवाम को सहूलियात पहुँचाने के लिए आपस है, शदीद गर्मी है, हमारे रेस्क्यू 112 के हमारे साथ खड़े हैं। सबसे ज्यादा बेहतरीन काविशें खिदमत वो इनकी है। तो मैं इस हवाले से पंजाब पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और खसूसन और नाज़रीन, हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी की ज़ेर निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया तलहा अनवर का एंटी स्मोक ऑपरेशन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया ने रेस्क्यू, पुलिस, म्यूनिसिपल कमेटी और डायरेक्टर माहौलियात इंजीनियर मोहम्मद इमरान के हमराह बगैर किसी नोटिस ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान पौधों के गमले बनाने वाली 6 भट्टियां और ईंटों के 4 भट्टे मस्मार कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया तलहा अनवर ने कहा कि आलूदगी का बायस बनने वाले भट्टों और भट्टियों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मुसलसल 1 माह कैंपेन चलाने के बाद हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर कसूर की हिदायत पर यह ऑपरेशन किया जा रहा है। जो शहरी ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर भट्टे भट्टियां चला रहे हैं, अपना किबला दुरुस्त कर लें। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टे भट्टियां हर सूरत मस्मार किए जाएंगे। कौमी असम्बली मुलाजमीन को सियासी सरगर्मियों, फेक न्यूज फैलाने, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तक रसाई और सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल से रोक दिया गया है। इस हवाले से कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने सर्कुलर जारी कर दिया। रिटायर्ड मुलाजमीन भी सर्कुलर पर अमल करने के पाबंद होंगे। मुलाजमीन को 3 दिन में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और फोन नंबर्स की तफसीलात जमा कराने की हिदायत कर दी गई है। सर्कुलर के मुताबिक रिटायर्ड मुलाजमीन पार्लियामेंट हाउस में दाखिले से पहले इजाजत तलब करेंगे। पिंड दादन खान जेलम 2 रवैया सड़क अवाम के लिए अजाब जान बन गई। मुंतखब नुमाइंदों ने अवाम से किए हुए वादे भुला दिए हैं। अहले इलाका ने बताया कि गुज़श्ता 4 साल से ज़ेर तामीर ललाता जहलम 2 रवैया सड़क तहलील पिंड दादन खान की 5 लाख आबादी के लिए अजाब जान बन गई है। 128 किलोमीटर तवील सड़क को यकमुश्त उखेड़ कर छोड़ दिया गया है। फंड्स न मिलने के बायस सड़क 4-4, 5-5 फीट गहरे खड्डों में तब्दील हो चुकी है, जिसे ट्रैफिक की रवानी अजाब बन गई है। बारिश होने से लला डेवल कैरिज वे जलालपुर, पिंडी सैयदपुर, हरनपुर, पिंड दादर खान के मकाम पर दलदल में तब्दील हो चुकी हैं। सैकड़ों माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियों के अलावा दर्जनों सियाहों की गाड़ियां भी फंस कर रह जाती हैं। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब और डीसी से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। तहसील फैरोजवाला के इलाके निजामपुरा में सुई गैस रोड पर नाकारा सीवरेज सिस्टम और गंदे पानी की वजह से अहले इलाका की जिंदगी अजीरन हो गई। कमेटी कोर्ट अब्दुल मालिक सफाई का अमला दफ्तर से गायब है, घर बैठे सैलरी वसूल करने लगा। अहले इलाका ने बताया कि निजामपुरा मेन बाजार में 1 साल से गटरों का गंदा पानी जमा रहता है, जिसकी वजह से नमाजी हजरात को मसाजिद और बच्चों को स्कूल जाने में दुश्वारी का सामना है। अहले इलाका म्यूनिसिपल टाउन कमेटी कोर्ट अब्दुल मालिक के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, लेकिन म्यूनिसिपल टाउन कमेटी का अमला बगैर सिफारिश साथ जाने को तैयार नहीं। अहले इलाका ने डीसी शक्कुपुरा से नोटिस लेने की दर्दमंदाना अपील की है। मुस्लिम हेल्थ क्लब ग्रेटर इकबाल की जानिब से चेयरमैन देसी कुश्ती नदीम पहलवान के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। फन पहलवानी से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत और जल्द रुस्तम लाहौर दंगल करवाने का ऐलान किया गया। इस्तकबालिया का एहतमाम क्लब के कोच यूसुफ पहलवान की जानिब से किया गया। इस मौके पर काला पहलवान कसाई, हाफिज नफीस, हाजी मतीन, शाहिद पहलवान खोएवाला, मुर्तजा पहलवान, शहबाज भट्ट पहलवान, चौधरी अली, आसिफ भट्ट और दीगर भी मौजूद थे। अखाड़ा पहुंचने पर ढोल की थाप पर घुड़ डांस से मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। शाहिद पहलवान खोएवाला ने नदीम पहलवान और दीगर शुरका की दस्तारबंदी भी की। इस मौके पर शुरका की मुशावरत से रुस्तम लाहौर सिंगल करवाने का ऐलान किया गया। चेयरमैन देसी कुश्ती नदीम पहलवान का कहना था कि वो लोग जो फन पहलवानी के नाम पर धंधा कर रहे हैं, उनका जल्द एहतसाब होगा और ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द इदारों को सबूत के साथ तहरीरी दरखास्त जमा करवाएंगे। यूसुफ पहलवान और दीगर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमती इदारों के साथ साथ प्राइवेट इदारों को भी फन पहलवानी के फरोग के लिए मैदान में आना चाहिए। इससे सेहतमंद मुआशरा तश्कील देने में मदद मिलेगी। जर्मनी में पाकिस्तानी सफारत खाने पर मुश्ताल मुजाहिरीन के हमले और कौमी परचम उतारने के वाक़ये के खिलाफ विफाकी काबीना के अरकान की जानिब से हुर्मत परचम मुहिम का आगाज कर दिया गया है। विफाकी वज़रा ने पाकिस्तानी परचम के हमराह तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। विफाकी वज़रा ने कौमी परचम से वालेहाना मोहब्बत के पैगामात भी तहरीर किए।
नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार, वफाकी वज़रा सरदार अवैस लगारी, अब्दुल अलीम खान, राना तनवीर, अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर वज़रा ने भी कौमी परचम के हमरा तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। पाकिस्तान के दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम के साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने भी सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, अली परवेज मलिक और जाम कमाल खान ने भी कौमी परचम और पाकिस्तान जिंदाबाद के पैगाम के साथ तस्वीर जारी की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि सियासी कारकुन, सहाफ़ी, दानिश्वर, असातिज़ा, वुकला, डॉक्टर, किसान, मजदूर, तालिब इल्म, कारोबारी हजरात, बैरून मुल्क मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और पाकिस्तानी नौजवान हुर्मत परचम मुहिम का हिस्सा बने। पाकिस्तान का परचम हमारी कौमी शनाख्त और खुद मुख्तारी की अलामत है। अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का महीना है। हुर्मत परचम की इस मुहिम को मुसलसल जारी रखेंगे। और नाजरीन, पाक फौज के जरी जवान हर मैदान में अपनी पेशा वराना सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। बहादुर सपूतों ने हर मैदान अमल में हमेशा जवां मर्दी का सबूत दिया। हाल ही में लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर राना हसन जावेद 11 रुकनी बैनुल अक़वामी कोहे पैमाओं की टीम के रुकन बने। लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर राना हसन जावेद ने 21 जुलाई 2024 को अपनी बैनुल अक़वामी टीम के हमरा गशबम 2 जैसी कठिन चोटी को सर किया। उन्होंने इससे कबल बहुत सारी कामयाब कोहे पैमाई मुहिम्मात को सर अंजाम दिया। 2016 में लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर राना हसन जावेद को कराकरम ट्रैकिंग के दौरान कोहे पैमाई का शौक हुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर राना हसन जावेद ने 2018 में मीर शकर, 2020 में खुयरगंग और 2021 में गोल्डन पीक जैसी मुश्किल तरीन चोटियों को सर किया। उन्होंने 2023 में केटू को सर करने की मुहिम जोई शुरू की, मगर खराब मौसम के बायस इस मुहिम को दरमियान में मुलतवी करना पड़ा। उन्होंने 2001 में आर्मी की मेडिकल कोर में कमीशन हासिल किया। लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर राना हसन जावेद आर्मी मेडिकल कॉलेज में एक बेहतरीन एथलीट की हैसियत से उभर कर सामने आए। दौरान तालीम तैराकी, जिम्नास्टिक और ट्रैकिंग में नुमाया कारकर्दगी हासिल की। लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर राना हसन जावेद ने 2008 में सर्जरी में अपनी पहली स्पेशलाइजेशन मुकम्मल की और अपनी दूसरी स्पेशलाइजेशन प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव 2014 में मुकम्मल की। उन्होंने 2015 में रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स इंग्लैंड के साथ फेलोशिप की। लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर राना हसन जावेद आजकल CMH रावलपिंडी में अपने फराइज मुस्तैदी के साथ सर अंजाम दे रहे हैं। उन जैसे अफसरान पाकिस्तान का नाम रोशन करने में हमतन बरसरे पैकार हैं और पूरी कौम को उन फौजी जवानों की पेशावराना सलाहियतों पर फख्र है। पाक फौज की तारीख लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर राना हसन जावेद जैसी मिसालों से भरी पड़ी है। ओवरसीज पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन की जानिब से अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में शोहदाए पाकिस्तान को खुसूसी खिराज अकीदत पेश करने के लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के दूसरे मरहले के तहत अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के शाही पैलेस में तकरीब हुई, जिसकी सदारत चीफ ऑर्गेनाइजर मलिक सलमान ने की। ओवरसीज पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन के मेंबरान ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयों को सराहा। फाउंडेशन के मेंबरान और शुरका ने बन्नू में शहीद पाक फौज के जवानों के लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी और यकजहती किया। ओवरसीज पाकिस्तानी ग्रुप ऑफ फाउंडेशन के चेयरमैन का कहना था कि हमारे शोहदा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानों के नजराने पेश किए और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को महफूज बनाया। हम अपने शोहदा को होमलैंड हीरो का दर्जा देते हैं। आने वाले दिनों में हम अपने शोहदा की फैमिलीज के साथ मिलकर उनके प्यारों के साथ इजहार मोहब्बत और यकजहती करेंगे। हालिया दिनों में TTP पाकिस्तान की जानिब से हमलों में तेजी आई है और मुल्क दुश्मन अनासर फौज और आवाम के दरमियान नफरत और गलत फहमियां फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन ने बीड़ा उठाया है कि हम पाकिस्तानी कौम में बाहम नफरतें खत्म करेंगे और तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की सलामती के लिए कोशां रहेंगे। तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अफवाज पाकिस्तान मुल्क के सलामती के लिए नागुज़ीर हैं। म्यू अस्पताल में कैंसर के मरीजों को ज़ायदुल मयाद इंजेक्शन लगाने का इंकशाफ हुआ है। महकमा सेहत की छापामार टीम ने म्यू अस्पताल से ज़ायदुल मयाद इंजेक्शन बरामद कर लिए हैं। अस्पताल ज़राए के मुताबिक ज़ायदुल मयाद इंजेक्शन लगाने से मुताद्दिद मरीजों को रिएक्शन हो गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज आराई से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी चौधरी शहबाज, बताइएगा कि ये क्या मामला है? जी बिल्कुल कामरान, मियो हॉस्पिटल में कैंसर के मरीजों को ज़ायदुल मियाद इंजेक्शन लगाने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक महकमा सेहत की छापामार टीम ने मियो हॉस्पिटल से ज़ायदुल मियाद इंजेक्शन बरामद कर लिए हैं। अस्पताल ज़राए के मुताबिक ज़ायदुल मियाद इंजेक्शन लगाने से मुतादिद मरीजों को रिएक्शन हो गया है।
जबकि 15 के करीब जायदुल मयाद जो एक्सपायर इंजेक्शन थे वो कैंसर के मरीजों को लगाए जाने की वजह से अस्पताल जो है पेशेंट के जो नीचे वाला हिस्सा है वो पैरालाइज हो गया, यानी कि मफलूज होकर रह चुके हैं। अस्पताल ज़राए के मुताबिक 50 से जायदुल मयाद जो इंजेक्शन थे वो छापा मार टीम ने फ्रिज से बरामद कर लिए हैं। छापा मार टीम के इंचार्ज डॉक्टर उसामा ने टीम के हमरा इंजेक्शन बरामद करके कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जायदुल मियाद इंजेक्शन जो बरामद होने के बाद मियो हॉस्पिटल जो इंतजामिया की जानिब से डॉक्टर इफ्तिखार भट्ट की सरबराही में 5 रुकनी इंक्वायरी टीम जो है वो तश्कील दे दी गई है, जिसके चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद भट्ट, जबकि दीगर मेंबरान में डॉक्टर काजी मुमताज, मिस ताहिरा खातून, मिस सईदा खालिक और मोहम्मद हफसान शामिल हैं। कमेटी को 2 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करवाने का भी कहा गया है। जराये के मुताबिक इंकोलॉजी इंचार्ज फार्मेसी जवाद भट्टी जालसाजी में मुलव्वस होने के बावजूद अभी तक अपनी सर्विस और आला अफसरान के बलबूते के बेस पे जो है अभी तक वो उसी सीट पर जो है बर्जमान भी है और इस मामले को रफा दफा करवाने की कोशिश भी की जा रही है। इस वाकये के बाद मरीजों की जानों से खेलने वाले माफिया का तस्करा ज़दे आम पर है, लेकिन अगर किसी को खबर जो है वो अभी तक अरबाब अख्तियार जो है वो अभी तक किसी ने कोई किसी किस्म का नोटिस भी नहीं लिया, जिसकी खामोशी वजीर आला पंजाब, वजीर सेहत और हालिया दिनों में MPS की जेर सरपरस्ती जो है एक कमेटी मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है, जिसमें तमाम जो MPS हैं वो जो सरकारी हॉस्पिटल है उसको हेड करेंगे। जबकि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की तरफ से कहा गया था इन अस्पतालों की मॉनिटरिंग को खुद मॉनिटर करेंगी। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि वजीर आला की तरफ से मियो अस्पताल की मॉनिटरिंग के लिए MPA मलक रियाज को असाइन किया गया था। अब देखना यह है कि मलक रियाज शफाफ इंक्वायरी के बाद इस माफिया को कैफरे किरदार तक पहुंचाते हैं कि नहीं। सरकारी अस्पतालों में जो ये करप्शन की कहानी है ये कोई कामरान नई बात नहीं है। आए दिन स्कैंडल जो है ये इस तरह के आते रहते हैं और इंक्वायरियां और कमेटियों की नजर हो जाती हैं। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूं कि हैरत की बात यह है कि छापे के तमाम तर कार्रवाई और सबूतों के बावजूद जो इंचार्ज फार्मेसी है जवाद भट्टी वो अभी तक अपने ही ओहदे पे हमें नजर आते हैं। जबकि लम्हा फिक्रिया ये है कि अब देखना ये है कि जो इंचार्ज फार्मेसी है जवाद भट्टी साहब के खिलाफ कार्रवाई होती है या फिर कमेटियों की रिपोर्ट पहले की तरह फाइलों के नीचे दबा दी जाएगी। जी चौधरी शहबाज, ये बताइएगा कि जिन मरीजों को जायदुल मियाद इंजेक्शन लगाए गए हैं और उन्हें जो रिएक्शन हुआ है उनकी तादाद कितनी है और आपको उनमें से किसी के साथ राब्ता हुआ है? तो ये भी बताइएगा कि क्या उन्हें अब उम्र भर की माजूरी का सामना करना पड़ेगा? जी बिल्कुल कामरान, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा जो 7 से 8 जो मरीज हैं इनके साथ राब्ता भी हुआ है और नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिनकी उम्रें जो है 18 से 20 साल के दरमियान है और उनके वालिदैन जो है वो रो रो के झोलियां उठा उठा कर जो है अरबाब अख्तियार इनको बदवाएं देते नजर आ रहे हैं। जो इंजेक्शन लगाने के बाद जिसका नीचे वाला जो हिस्सा है ना इनका तकरीबन वो ऑलमोस्ट सारा मफलूज हो चुका हुआ है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इन मरीजों के लायकीन जब अपनी दाद रसी के लिए आए मियो हॉस्पिटल में दोबारा आए हैं तो इनको किसी न किसी लायकीन को जो है उनको डराया धमकाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आपने कहीं पे किसी फॉर्म पे दरखास्त नहीं देनी, किसी जो ऑफिसर हैं वो उसको शिकायत नहीं करनी। इसके साथ साथ एक अफसोसनाक बात और आपके नाजरीन को बताते चलें कि इंजेक्शन से मुतासरा जो मरीज था एक बिलालगंज लाहौर का, उसकी वालदा जब ये बच्चा मफलूज इसका नीचे वाला हिस्सा मफलूज हो गया, आप स्क्रीन पे भी हमारी देख सकते हैं, तो उसकी वालदा जो है इसी दुख सदमे की वजह से जो है उनकी भी वफात हो चुकी है यहाँ पे। और यहाँ एक और इसके साथ साथ गुजरांवाले के हैं, सियालकोट के हैं लोग तो यहाँ पर आए हैं और उनको डरा धमका कर वापस कर दिया गया है कि अगर आप किसी को हमारी शिकायत लगाएंगे तो हम आपका मजीद ट्रीटमेंट इलाज नहीं करेंगे, या लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप प्राइवेट तौर पे जाके अपना इलाज करवाएं। जी चौधरी साहब, इस सारे मामले पर आपका मियो अस्पताल के MS या CEO से राब्ता हुआ, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कहते हैं इस हवाले से? जो MS है मियो हॉस्पिटल डॉक्टर फैसल हैं, उनसे हमने राब्ता करने की कोशिश की। जो CEO मियो हॉस्पिटल हैं प्रोफेसर डॉक्टर एहसन नुमान, उनसे कोशिश की, उन्होंने कहा जी हम इस मामले को देख रहे हैं। और जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं महमूद अय्याज साहब, इनसे भी बार बार कोशिश की गई है लेकिन इनसे फिल वक्त जो है वो राब्ता ना हो सका है। जी चौधरी साहब, इस वक्त 2 हेल्थ मिनिस्टर्स हैं पंजाब में और दोनों एक्टिव भी हैं,
تو یہ معاملہ ان کی نظروں سے کیسے اوجھل ہو گیا، یا پھر یہ کوئی اور ہی معاملہ ہے؟ کیونکہ یہ کوئی چھوٹا سکینڈل تو نہیں ہے. ہیلتھ سیکرٹری، سی او ہیلتھ، کون کون ملوث ہو سکتا ہے اس میں؟ اصل میں کامران بات یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی کرپشن کہانی سامنے آتی ہے نا، تو اس میں کرپشن کرنے والے تو کوئی 14ویں 15ویں 16ویں 17ویں اسکیل کے آفیسر ہوتے ہیں، لیکن ان کو سپورٹ کرنے والے اعلیٰ افسران ہی ہوتے ہیں، سیکٹریز ہوتے ہیں، جو وہ اعلیٰ عہدیدار ہیں، ان کو سپورٹ کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں. تو وہ لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور جب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب بھی کوئی اس طرح کی کرپشن کہانی یا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد کمیٹی بنایا جاتا ہے. ہمیں یہ لگتا ہے، ہم اپنے طور پہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے جو کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں وہ معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے، لنگر آن کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں. کبھی بھی کسی کمیٹی کا فروٹفل رزلٹ نہیں نکلتا. ہمارے ذرائع اب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو انچارج ہیں جواد بھٹی صاحب، ان کو بھی، جو اعلیٰ افسران ہیں ان کو بھی بچانے کے لیے قربانی کا بکرا جو ہے وہ یہاں پر جو نچلا عملہ ہے جو لک آفٹر کرتے ہیں فارمیسی کی، سنا ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بلی کا بکرا ان کو بنایا جائے گا اور یہ انکوائری جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. جی، انتہائی افسوسناک اور مجرمانہ غفلت کا واقعہ سامنے آیا ہے. بہت شکریہ چودھری شہباز آپ کا، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا. لاہور کو معیاری سیر و تفریح فراہم کرنے کے لیے پی ایچ اے لاہور گریٹر اقبال پارک اور جیلانی پارک میں جدید فن لینڈز بنانے جا رہا ہے. اس سال پی ایچ اے نے مونسون میں شجرکاری مہم کے تحت پودے لگانے کا کیا ہدف رکھا ہے، یہ جاننے کے لیے ہمارے رپورٹر سلمان شاہ قائم مقام ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے صفی اللہ گوندل کے ساتھ پی ایچ اے ہیڈ کوارٹر میں موجود ہیں. آپ کو بتاتے چلیں لاہور میں معیاری سیر و تفریح فراہم کرنے کے لیے پی ایچ اے لاہور گریٹر اقبال پارک اور جیلانی پارک میں جدید فن لینڈز بنانے جا رہا ہے. اس سال پی ایچ اے نے مونسون میں شجرکاری مہم کے تحت پودے لگانے کا اہم ہدف رکھا ہے. آپ کو بتاتے چلیں لاہور کو معیاری سیر و تفریح فراہم کرنے کے لیے پی ایچ اے لاہور گریٹر اقبال پارک اور جیلانی پارک میں جدید فن لینڈز بنانے جا رہا ہے. اس سال پی ایچ اے نے مونسون میں شجرکاری مہم کے تحت پودے لگانے کا کیا ہدف رکھا ہے، یہ جاننے کے لیے ہمارے رپورٹر سلمان شاہ قائم مقام ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے صفی اللہ گوندل کے ساتھ پی ایچ اے ہیڈ کوارٹر میں موجود ہیں. جی سلمان، بتائیے گا. ہاں جی بالکل، لاہور کے شہریوں کو تفریحی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پی ایچ اے لاہور میں جدید فن لینڈز قائم کرنے جا رہا ہے. اس کے علاوہ پی ایچ اے کی جانب سے لاہور میں شجرکاری مہم کے تحت اس سال ایک بڑا ہدف پودے لگانے کا رکھا گیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ صفی اللہ گوندل صاحب موجود ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ اس سال ایک تو شجرکاری مہم کے تحت جو آپ پودے لگا رہے ہیں اس کی تعداد کیا ہے، اور جو آپ جدید فن لینڈز قائم کر رہے ہیں جیلانی پارک اور گریٹر پارک میں، اس میں شہریوں کی تفریح کے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ جی دیکھیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ 10 لاکھ کا ہدف ہم نے مقرر کیا ہوا ہے اور وہ کمپین شروع ہو چکی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ جو مونسون ہے وہ جلدی آ گیا ہے اور اس وقت ہماری کمپین انڈر وے ہے. تقریباً ہم 2.5 لاکھ کے قریب پودے لگا چکے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ صرف اس میں وہ ہم جو ہے ہمارے پاس باقاعدہ ایویڈنس بیسڈ ہے، جیو ٹیگنگ ہم ان کی کر رہے ہیں، اور جو بھی پودے لگاتا ہے فیلڈ فارمیشن وہ اس کو باقاعدہ جیو ٹیگ کرتی ہے. تو 10 لاکھ کا ہدف ہے. ابھی بھی آج بھی ہماری ایک میٹنگ تھی اور ہم اس نے طے کیا کچھ جو ہمارے سپلائز کے ایشوز تھے ہم نے ریزالو کیے ہیں. تو انشاءاللہ یہ مڈ اگست تک اور اینڈ اگست تک جو ہے وہ ہم اپنا ٹارگیٹ جو ہے وہ اچیو کر لیں گے. جہاں تک فن لینڈز کی بات ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پارکس میں صرف جو ہے وہ بڑے نہیں آتے، بچے بھی آتے ہیں، اور بچے زیادہ تعداد میں آتے ہیں، فیملیز کافی زیادہ تعداد میں آتی ہیں. ان کے لیے کوئی پراپر سہولتیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے. گریٹر اقبال پارک ویسے ایک بہت اچھا ویل مینٹینڈ پارک ہے، لیکن یہ اس میں ایک کمی تھی کہ وہاں پر پراپر کوئی فن لینڈ نہیں تھا، اور ہماری وہاں پر فٹ فال جو ہے وہ عید کے اور باقی دنوں میں لاکھوں کی تعداد میں ہوتا ہے. تو ہم نے وہاں پر جو ایک عارضی کمپینز میں جو وہاں پر پرمیشنز میں دیتے ہیں چیزیں، وہ اتنی کوالٹی کی نہیں ہوتی اور ان کی کوالٹی کو مینٹین رکھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہوتا تھا. تو وہاں پر ہم نے ایک پراپر فن لینڈ ڈیزائن کیا ہے، وہ اخبار میں اشتہار جا چکا ہے. ہم اس کی پری کوالیفیکیشن کریں گے، باقاعدہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہم نے ڈیزائن کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ جو ہے اگلے مہینے تک اس کو الاٹ ہو جائے گا، جس کو جو بھی ٹینڈر ون کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ 2 سے 3 مہینے میں وہاں پر قائم ہو جائے گا. وہ پراپرلی ایک فن لینڈ ہوگا جس میں آپ جس طرح باقی دنیا کے ملکوں میں اچھی جگہوں پہ جاتے ہیں تو جس قسم کی وہاں پر رائڈز ہوتی ہیں وہ ساری وہاں پر اویلیبل ہوں گی. اسی طرح وہی سیم جو ماڈل ہے وہ ہم جانی پارک میں بھی ریپلیکیٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کی اسپیس تھوڑی سی بڑھا رہے ہیں تاکہ جتنے بچے آئیں وہ پراپر ان کے پاس جھولے اویلیبل ہوں اور اسے لطف اندوز ہو سکیں. جیسے قائم مقام ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے صفی اللہ گوندل کا کہنا تھا کہ اس سال تقریباً 10 لاکھ سے زائد پودے جو ہیں وہ پورے لاہور میں لگائے جائیں گے، اور جو فن لینڈز تعمیر کیے جا رہے ہیں اس سے قبل بھی جیلانی پارک اور گریٹر اقبال پارک میں بچوں کی تفریح کے لیے جھولے تو موجود ہیں، لیکن وہ جدید طرز کے. لاہور اسمبلی ہال کے باہر اسٹیج اداکار طاہر انجو پر نجی پارٹی کی خاتون کا سر عام تشدد. فیصل چوک میں نجی پارٹی کی جانب سے لگائے گئے بھوک ہڑتالی کیمپ میں آئے خاتون انیلا ریاض نے طاہر انجو پر تشدد کیا.
दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सख्त नोटिस, खातून की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस के जगह जगह छापे, लाहौर शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों पर सख्त चेकिंग। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से, जो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर असम्बली हाल के बाहर दिन दिहाड़े सरेआम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन अनीला रियाज का स्टेज अदाकार ताहिर अंजम पर तशद्दुद का मामला सामने आया है। इस पर वज़ीर आला पंजाब का सख्त नोटिस, खातून की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जगह जगह छापे मारे। मैं बताता चलूं कि सियासी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी से ताल्लुक रखने वाली खातून अनीला रियाज ने फैसल चौक में भूख हड़ताली कैंप लगा रखा था कि वहां से गुजरने वाले स्टेज अदाकार ताहिर अंजम की गाड़ी को रोककर शदीद तशद्दुद के साथ साथ गलीज गालियां भी दी गई। तशद्दुद की वीडियो भी कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें वाज़ेह देखा जा सकता है कि खातून की जानिब से स्टेज अदाकारा को गिरेबान से पकड़कर गालम गलौज किया जा रहा है और स्टेज अदाकार के कपड़े भी फाड़ दिए गए। करीबी गुजरने वाले लोगों ने स्टेज अदाकार का गिरेबान छोड़ने के लिए खातून के काफी मिन्नत समाजत भी की, लेकिन उसके बावजूद भी खातून ने स्टेज अदाकार ताहिर अंजम के मुंह पर थप्पड़ मारे। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि अनीला रियाज के साथ आई भूख हड़ताली कैंप में खवातीन ने भी तशद्दुद करने वाली खातून की बेहद मिन्नत समाजत की, लेकिन तशद्दुद करने वाली खातून ने किसी की एक ना सुनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाली खातून ने इर्द गिर्द खड़े शहरियों को बानी पीटीआई का नाम लेकर उकसाते हुए स्टेज अदाकार ताहिर अंजम की गाड़ी पर हमला भी करवाया। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सख्त नोटिस, खातून की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई थी। जराये के मुताबिक लाहौर पुलिस के अफसरान खातून की तलाश में जगह जगह छापे मारते रहे, जबकि पुलिस ने लारी अड्डा, एयरपोर्ट और दीगर ऐसे बस टर्मिनल जो है वो सील कर रखे थे ताकि खातून की गिरफ्तारी को अमल में लाया जाए। अभी हमारे जराये के मुताबिक ये बात सामने आई है कि खातून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बाकायदा तौर पर इसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया था, क्योंकि असम्बली हाल के बाहर मेन रोड पर, माल रोड पर जो है वो खातून की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया था ताहिर अंजम को, जिसका नोटिस वज़ीर आला पंजाब ने लिया था। लेकिन अभी हमारे जराये के मुताबिक ये बात सामने आई है, खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको कोर्ट में पेश करने की तैयारियां की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में हिंदू शादियों के रजिस्ट्रेशन का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी इंसानी हुकूक अली बहादुर काजी और डिप्टी सेक्रेटरी मिनॉरिटीज के अलावा सदर पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी कृष्ण शर्मा और प्रोफेसर मिनहाज यूनिवर्सिटी साबिर नाज शरीक हुए। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सबको मिलकर हिंदू बरादरी की शादियों के कानूनी रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान और मौसर बनाना है। सूबाई वजीर ने कहा कि हिंदू कम्युनिटी के मसाइल को समझता हूँ, हुकूमत उनकी शादियों के रजिस्ट्रेशन के अमल को सहल बनाने के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि तमाम अक़लियतों को उनके बुनियादी हुकूक की फराहमी में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इजलास में हिंदू कम्युनिटी रहनुमाओं की जानिब से तजावीज़ भी पेश की गई। सदर पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी कृष्ण शर्मा का कहना था कि ये एक अहम कदम है और हम हुकूमत पंजाब की इस कोशिश की तारीफ करते हैं। उम्मीद है कि जल्द ही हम अपने मसाइल का हल देखेंगे। प्रोफेसर मिनहाज यूनिवर्सिटी साबिर नाज का कहना था कि बेहतर होगा कम्युनिटी के तमाम नुमाइंदगान को मुशावरती इजलास में शामिल किया जाए। सूबाई वजीर ने यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स की बाहमी मुशावरत के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। हुकूमत पंजाब का विजन अवाम की जिंदगी में आसानियां पैदा करना है। सूबाई वजीर अक़लियती उमूर का कहना था कि बाहमी ताउन और मुशावरत से तमाम मसाइल का हल निकाले गए। सूबाई वजीर का कहना था कि एक ऐसा निज़ाम वज़ा करेंगे जो हिंदू शादियों के रजिस्ट्रेशन को आसान और मौसर बनाएगा। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें हिंदू शादियों की रजिस्ट्रेशन का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी इंसानी हुकूक अली बहादुर काजी और डिप्टी सेक्रेटरी मिनॉरिटीज के अलावा सदर पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी कृष्ण शर्मा और प्रोफेसर मिनहाज यूनिवर्सिटी साबिर नाज शरीक हुए। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सबको मिलकर हिंदू बरादरी की शादियों की कानूनी रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान और मौसर बनाना है। सूबाई वजीर ने कहा कि हिंदू कम्युनिटी के मसाइल को समझता हूँ, हुकूमत उनकी शादियों के रजिस्ट्रेशन के अमल को सहल बनाने के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि तमाम अक़लियतों को उनके बुनियादी हुकूक की फराहमी में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। सोशल वर्कर और सदर एडमिनिस्ट्रेटर नुसरत फाउंडेशन पाकिस्तान मायरा खान की सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी और कालम नगार मोहम्मद उमैर खालिद के हमरा गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब ने
ماہرہ خان کو انسانیت کے لیے بے لوث خدمات کو سراہا اور گورنر پنجاب نے ام نصرت فاؤنڈیشن پاکستان کو بہترین انداز میں چلانے پر ماہرہ خان کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر محمد عمیر خالد نے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کو اپنی تحریر کردہ خطاب اسلامی جمہوریہ پاکستان پیش کی۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک کو ماہرہ خان اور محمد عمیر خالد جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو حقیقی معنوں میں عبدالستار ایدھی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گورنر ہاؤس پنجاب کے دروازے ام نصرت فاؤنڈیشن پاکستان کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں اور حکومت پنجاب ام نصرت فاؤنڈیشن پاکستان کو ہر طرح کی مدد فراہم کرے گی۔ جوہر ٹاؤن لاہور میں والنٹیئر لیڈنگ گورننس پاکستان، بلیسنگ فاؤنڈیشن پاکستان، الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان اور نیشنل یوتھ آرگنائزیشن آف پاکستان کے ممبران کی جانب سے پلانٹیشن ڈرائیو کی گئی جس میں 1000 سے بھی زائد پودے اور درخت لگائے گئے۔ اس موقع پر پاکستان کی دیگر فاؤنڈیشن کے مدیران اور بڑی سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ والنٹیئر لیڈنگ گورننس پاکستان ضلع لاہور کے ہیڈ سعد ارشاد، ممبر آف والنٹیئر لیڈنگ گورننس راجہ منیب خرم اور دیگر ممبران جن میں میاں ابراہیم، عبد المعیز بیگ، اویس عباس، فہد زائد اور دیگر ممبران نے خصوصی تعاون کیا۔ پلانٹیشن ڈرائیو میں شامل والنٹیئرز میں CSS افسران، طلباء، بزرگ اور مقامی افراد شامل تھے۔ پی ایچ اے کی بھی سالانہ مانسون شجرکاری مہم جاری ہے۔ ٹھوکر نیاز بیگ اور فتح گڑھ کے مقامات پر رکن قومی اسمبلی نے پودے لگائے۔ ٹھوکر نیاز بیگ کے مقام پر رکن قومی اسمبلی ملک سیف الملوک کھوکھر نے پودا لگایا۔ ٹھوکر نیاز بیگ گرین بیلٹ پر 5 سے 10 فٹ کے 500 درختوں کی شجرکاری کی گئی۔ فتح گڑھ کے مقام پر رکن قومی اسمبلی وسیم قادر نے پودا لگایا۔ ٹھوکر نیاز بیگ اور فتح گڑھ میں جامن، ارجن اور نیم سمیت دیگر مقامی درختوں کی شجرکاری کی گئی۔ ایڈیشنل ڈی جی پی ایچ اے کا کہنا ہے کہ عوامی نمائندگان کے ہمراہ شجرکاری کو فروغ دے رہے ہیں۔ مانسون موسم میں زیادہ سے زیادہ شجرکاری ترجیح ہے۔ پیاف کے پیٹرن ان چیف میاں سہیل نثار نے کہا ہے کہ ہمارے گروپ نے ایک اور سرپرائز دے دیا ہے۔ فاؤنڈر گروپ کا الائنس اصل میں پیاف کے ساتھ ہوا ہے۔ آئندہ دنوں میں مزید سرپرائز دینے جا رہے ہیں۔ پیاف فاؤنڈر الائنس لاہور چیمبر کے الیکشن میں کلین سویپ کرے گا۔ اس وقت ہمارے سینئر رپورٹر علی فاروق ان کے ہمراہ اس وقت پیاف ہاؤس میں موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی علی فاروق بتائیے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ میں پیاف آفس میں موجود ہوں جہاں میاں سہیل نثار جو پیٹرن چیف پیاف ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ الائنس ہوا ہے مختلف، وہ بھی پوچھیں گے۔ فاؤنڈر الائنس ہوا ہے، میاں مصباح الرحمان بھی آئے تھے۔ جی سہیل صاحب کیا کہیں گے؟ بہت بڑا سرپرائز دیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو میں نے آپ کو پہلے بھی 1-2 انٹرویوز میں کہا تھا کہ جب بھی میں انشاءاللہ نیکسٹ انٹرویو دوں گا آپ کو نئے سرپرائزز دوں گا، اور آج بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کو ایک نیا سرپرائز دیا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ ایکچولی ایک کنفیوژن تھی۔ ہمارا الائنس آج سے 24 سال پہلے کا ہے اور اسی طرح چل رہا ہے ہمارا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے اور اسی ایگریمنٹ کے تحت ہم لوگ آگے چل رہے ہیں۔ یہ صرف کچھ لوگوں نے کنفیوژن پیدا کی ہوئی تھی جس کے لیے ہم نے یہ کٹ رکھا تھا، اور جس میں ہمارے سارے دوست آئے ہیں اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ سہیل صاحب اور بھی مزید سرپرائز کوئی چلنے جا رہے ہیں یا کوئی اب کینڈیڈیٹ کب تک نامینیٹ کیے جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ سنا ہے صدر پیاف کا ہوگا اس بار۔ نہیں، ابھی میں ایڈوانس میں تو آپ کو یہ نہیں کہوں گا، انشاءاللہ امید کریں گے، اور باری بھی نو ڈاؤٹ کے پیاف کی ہے، اور ابھی ہم نے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ انشاءاللہ وقت جیسے ہی آئے گا تو یہ بات بھی ڈیسائیڈ کریں گے۔ سر یہ گوہر اجاز صاحب نے پریس کانفرنس کی 2 دن پہلے، آئی پی پیز کے خلاف علم بلند کیا ہے۔ آپ بزنس کمیونٹی آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، آئی پی پیز نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اور جب تک ہم جان نہیں چھڑائیں گے یہ ملک اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ آئی پی پیز کو کمپیریزن کریں، یہ کوئی اتنی بڑی جو ہے نا ٹیکنالوجی یا فلاسفی نہیں ہے۔ آپ انڈیا کا آئی پی پی دیکھ لیں اور اپنے پاکستان کا دیکھ لیں، ایپل ٹو ایپل کمپیئر کر لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہمارے ملک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور یہ ظلم جو ہے نا ختم ہونا چاہیے۔ ہماری عوام پبلک بیچارے غریب جو ہے نا پس گئے ہیں اس بجلی کے چکر میں، اور اس سے ہمیں نکالنا ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، سہیل نثار کی گفتگو سنی، اور انہوں نے پہلے آئی پی پیز کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے کہا جی آئی پی پیز کے خلاف جہاد کرنا ہوگا، پاکستان اور آئی پی پیز نہیں چل سکتے، اور انہوں نے کہا جی یہ پیاف اور جو فاؤنڈر الائنس ہے اس میں مزید سرپرائزز بھی دیں گے، اور یہ نامینیٹ کریں گے نئے اپنے امیدواروں کا، وہ بھی جلد کر دیں گے۔ جی مسلم ہیلتھ کلب گریٹر اقبال کی جانب سے چیئرمین دیسی کشتی ندیم پہلوان کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا۔ فن پہلوانی سے وابستہ شخصیات کی تقریب میں شرکت اور
जल्द रुस्तम लाहौर दंगल करवाने का ऐलान किया गया। ग्रेटर इकबाल पार्क में कायम अखाड़ा मुस्लिम हेल्थ क्लब का शुमार तारीखी अखाड़ों में होता है। क्लब के कोच यूसुफ पहलवान की जानिब से इस्तकबालिया दिया गया। इस मौके पर काला पहलवान कसाई, हाफिज नफीस, हाफिज मतीन, शाहिद पहलवान खोएवाला, मुर्तजा पहलवान, शहबाज भट्ट पहलवान, चौधरी अली, आसिफ भट्ट और दीगर भी मौजूद थे। अखाड़ा पहुंचने पर ढोल की थाप और घुड़डांस से मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। शाहिद पहलवान खोएवाला ने नदीम पहलवान और दीगर शुरका की दस्तार बंदी भी की और इस मौके पर शुरका की मुशावरत से रुस्तम लाहौर दंगल करवाने का ऐलान किया गया। चेयरमैन देसी कुश्ती नदीम पहलवान का कहना था कि वो लोग जो फन पहलवानी के नाम पर धंधा कर रहे हैं उनका जल्द एहतसाब होगा और ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द इदारों को सबूत के साथ तहरीरी दरखास्त जमा करवाएंगे। यूसुफ पहलवान और दीगर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमती इदारों के साथ साथ प्राइवेट इदारों को भी फन पहलवानी के फरोग के लिए मैदान में आना चाहिए। इससे सेहतमंद मुआशरा तश्कील देने में मदद मिलेगी। खवातीन की सफरी खुद मुख्तारी में सहूलत में बड़ी पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक बाइक मुहिम के तहत लिबर्टी चौक के पास चार्जिंग स्टेशन लगेगा। चार्जिंग स्टेशन बैंक ऑफ पंजाब लगाएगा। डीसी लाहौर आफे हैदर को डिजाइन और लोकेशन मैप पेश किया गया। डीसी लाहौर आफे हैदर ने चार्जिंग स्टेशन के लिए लिबर्टी पार्किंग प्लाजा समेत अवामी मकामात को तरजीह देने की हिदायत की। डीसी लाहौर ने इब्तदाई तौर पर लिबर्टी चौक में चार्जिंग स्टेशन लगाने की पेश की गई तजवीज मुस्तरद कर दी। सड़क किनारे चार्जिंग स्टेशन लगाने से फायदा कम, रश बढ़ेगा, आवाम को सहूलत नहीं मिलेगी। डीसी लाहौर आफे हैदर ने चार्जिंग स्टेशन के लिए विमेन कॉलेज और यूनिवर्सिटी को तरजीह देने की हिदायत की। डीसी लाहौर आफे हैदर का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक से इस्तेमाल में इजाफा अवलीन तरजीह है। इलेक्ट्रिक बाइक से इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग सहूलत फराहम करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। निजी शोबा को चार्जिंग स्टेशन के लिए मुनासिब जगह फराहम की जाएगी। चार्जिंग स्टेशन कायम करने की मंजूरी कम से कम वक्त में दी जाएगी। बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से मार्केटिंग हेड असद ज़िया ने डीसी लाहौर को चार्जिंग स्टेशन प्लान पेश किया। लाहौर असेंबली हॉल के बाहर स्टेज अदाकार ताहिर अंजुम पर निजी पार्टी की खातून का सरेआम तशद्दुद करने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है। फैसल चौक में निजी पार्टी की जानिब से लगाए गए भूख हड़ताली कैंप में आई खातून अनीला रियाज ने ताहिर अंजुम पर तशद्दुद किया था। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सख्त नोटिस लिया था। आपको अपडेट करते चलें, लाहौर असेंबली हॉल के बाहर स्टेज अदाकार ताहिर अंजुम पर निजी पार्टी की खातून का सरेआम तशद्दुद करने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है। फैसल चौक में निजी पार्टी की जानिब से लगाए गए भूख हड़ताली कैंप में आई खातून अनीला रियाज ने ताहिर अंजुम पर तशद्दुद किया था। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने इसका सख्त नोटिस लिया था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से, जो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। वसीम साबिर, अपडेट कीजिएगा। आज पंजाब पुलिस की जानिब से बड़े दावे किए जा रहे थे कि खातून को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन रात गए बाकायदा तौर पर जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब ने एक्शन लिया था, तो उसमें जो है वो सिविल एंड डिवीजन एसपी और उनकी टीम ने जो है वो खातून को गिरफ्तार कर लिया। खातून के हवाले से मैं ये भी आई है कि अनीला ने जो है वो अपनी पीटीआई के साथ जो है वो इस बात का निकाला था कि जो वीडियो बनाई जा रही थी और ताहिर अंजुम ने को बनाया वसीम साबिर के साथ राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट करते चलेंगे। लाहौर असेंबली हॉल के बाहर स्टेज अदाकार ताहिर अंजुम पर निजी पार्टी की खातून का सरेआम तशद्दुद करने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है। फैसल चौक में निजी पार्टी की जानिब से लगाए गए भूख हड़ताली कैंप में आई खातून अनीला रियाज ने ताहिर अंजुम पर तशद्दुद किया था। इसी हवाले से एक बार फिर जानते हैं वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिविल एंड डिवीजन एसपी और उनकी टीम ने अनीला रियाज को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। अनीला रियाज ने गुज़श्ता रोज माल रोड पर जो है वो ताहिर अंजुम को तशद्दुद का निशाना बनाया था और रात गए तक पुलिस जो है वो अनीला रियाज की तलाश में जो है वो जगह जगह छापे मारी थी। आज हमारे जराये के मुताबिक अनीला रियाज जो है वो लाहौर प्रेस क्लब की जानिब जा रही थी और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। 4 दफात लगाई गई हैं।
अनिला रियाज के खिलाफ 147 से 149 और इसके अलावा 506 और इसके अलावा जो है वो 380 चोरी की दफात जो है वो शामिल की गई है, जिसमें लिखा था कि 10,000 रुपए पर्स में थे। जब इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया तो पर्स भी निकाल लिया, चोरी कर लिया। ताहाल अभी पुलिस ने जो है वो अनिला रियाज को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके वुमन रेस कोर्स जो है वो पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है और अभी कुछ ही देर में इनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाकर अदालत में पेश किया जाएगा और वहां पर रिमांड की इस्तदा की जाएगी, क्योंकि 380 जुर्म लगाया गया है जिसमें चोरी की दफात होती है। 380 में जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट की जानिब से रिमांड दिया जाता है, रिमांड की इस्तदा की जाएगी SHO की जानिब से और बाकायदा तौर पर इसका मुकदमा जो था वो थाना रेस कोर्स में दर्ज किया गया था और पुलिस ने इस वक्त जो है वो अनिला रियाज को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ जिसमें तमाम डायरेक्टर ऑपरेशन रेवेन्यू शरीक हुए। इजलास में रेवेन्यू कलेक्शन, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आने वाली शिकायत और वासा डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम का जायजा लिया गया। रेवेन्यू कलेक्शन में जंगी बुनियादों पर इकदाम उठाने की जरूरत है। MD वासा गुफरान अहमद का कहना है कि माली बेज़ाबतगी और रेवेन्यू कलेक्शन में गफलत पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी। तमाम डायरेक्टर्स बिला मशरूत नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन ले। नादहिंदगान के पानी और सीवरेज कनेक्शन मुनक़ता करने समेत FIRs की हिदायत की गई हैं। रोजाना की बुनियाद पर नादहिंदगान के गिर्द से शिकंजा मजीद सख्त करने की हिदायत की गई। रवा माली साल 2023-24 में वाटर एंड सीवरेज और एक्वा फायर की मद में 14,000 से ज्यादा नए कनेक्शन वासा लाहौर के रेवेन्यू नेटवर्क में शामिल हुए हैं। अजीज भट्टी वाहगा टाउन में 1791, रावी टाउन 2045, गुलबर्ग टाउन 678, जुबली टाउन 2557 कनेक्शन नए शामिल हुए। अल्लामा इकबाल टाउन 1388, शालीमार टाउन 1723, गंजबख्श टाउन 1010, नेशतर टाउन 2905 शामिल हुए हैं। सूबाई हुकूमत पंजाब का औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक बड़ा कदम उठाया गया है। पंजाब के वज़ीर आला मरियम नवाज ने वुमेन सेंटर का इफ्तिताह गुजरांवाला सैटेलाइट टाउन में कर दिया। इस सेंटर का मकसद सिर्फ और सिर्फ औरतों को तहफ़्फ़ुज़ और उनको इंसाफ देना है, जिसके सिलसिले में एक मीटिंग CPO गुजरांवाला अयाज सलीम, सूबाई मुहतसिब आला पंजाब वुमेन मैडम नबीला हाकिम, मुदस्सिर जान और दूसरे इदारों FBR सोशल मीडिया की हुई, जिसमें तय पाया गया कि हर इदारा अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करे, औरतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और उनको इंसाफ फौरी फराहम करवाया जाए। CPO गुजरांवाला अयाज सलीम पहले ही मुहतसिब आला खातीन मैडम नबीला हाकिम और मुदस्सिर जान को इस हवाले से अवार्ड दे चुके हैं कि उनकी कारकर्दगी खराज तहसीन की भी हकदार है और उनकी मेहनत को सैल्यूट भी किया जा सकता है। इस इदारे ने मुदस्सिर जान की आमद के बाद अपनी कारकर्दगी को इस कदर आगे बढ़ाया है कि हर इदारे इस इदारे को सलाम करने के लिए और उनकी कारकर्दगी को सराहने के लिए तैयार है। इसी तरह सोशल मीडिया भी अपनी जिम्मेदारियां खूब निभाएगा। ईमानदारी के साथ क्राइम साइबर और FBR को भी दिन रात एक करना होगा और पुलिस भी पूरी ईमानदारी के साथ हर काम को जल्द निपटाने की कोशिश करेगी। जो काम मुहतसिब आला के सुपुर्द किए जाएंगे उनको भी इंशाल्लाह हर सूरत में जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। मुदस्सिर जान मुहतसिब आला पंजाब वुमेन और ईमानदार और फर्शनास ऑफिसर हैं। और इसके साथ ही ये न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार भी।